नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी खबरें लगातार दिखा रहे हैं। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की खबर हमने ब्रेक की, उसके सारे किरदार आपके सामने रखे और अयोध्या में क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर, वो सारी कहानी आपके सामने हम रख रहे हैं सबूतों के साथ में। और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये कहानी देश नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संत से जुड़ी है, जिनकी जिनकी जिनका जो जिनके नाम जिनका जो बनाया हुआ साम्राज्य है, अध्यात्म का साम्राज्य, उस साम्राज्य की जमीन अयोध्या में धोखाधड़ी और कूट रचना के जरिए हड़प ली गई। मतलब अभी तो हम देख रहे थे अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, गबन हुआ है, जमीनों का खेल हुआ है। अब योगी को भी नहीं बख्शा। महर्षि महेश योगी, आप देखिए महर्षि महेश योगी को, कौन नहीं जानता है महर्षि महेश योगी को। भारत के वो आध्यात्मिक संत जिन्होंने योग का प्रसार, वैदिक परंपरा का प्रसार दुनिया के 150 देशों में किया। 150 देशों में बीटल्स जैसे ग्रुप जिनकी दुनिया दीवानी थी, वो महर्षि महेश योगी के दीवाने थे। आप सोचिए, भारत की धरा से निकला हुआ एक ऐसा संत जिसकी चलाई हुई मुद्रा आज भी विदेशों में चलती है, करेंसी चला दी, वो दिव्य तेज, वो आभा महर्षि महेश योगी की। और उन्हीं महर्षि महेश योगी के आध्यात्मिक साम्राज्य के साथ में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में धोखाधड़ी कर दी जाती है। और करने वालों में जो नाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको इसलिए भी समझिए और देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी में भगवान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर इस जमीनों का कौन सा खेल चल रहा है और क्यों प्रशासन, सरकार इसको लेकर के उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, बड़ा सवाल है। कहानी आगे बढ़ती है। महर्षि महेश योगी को आपने देखा, ये है महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। इस पर भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपको हम कुछ और भी तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की और भी तस्वीरें हैं, और महर्षि महेश योगी की एक तस्वीर ये भी देखिए। और ये देखिए, मैं आपसे वही कह रहा था ना कि एक राम, ये मुद्रा नीदरलैंड में चलती है, अमेरिका के कितने राज्यों में स्वीकार्य है ये मुद्रा। ये अभूतपूर्व उपलब्धि महर्षि महेश योगी की थी। उनको लोग कहते थे उड़ने वाला योग सिखाते हैं वो, फ्लाइंग योगा, वो शक्ति थी। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, परालौकिक ध्यान की साधना, दुनिया दीवानी थी। ऐसे महर्षि महेश योगी के आध्यात्मिक साम्राज्य की जमीन के साथ अयोध्या में क्या हुआ है, ये कहानी सामने कैसे आई है आपको ये बता दूं। ये कहानी सामने आती है एक आदेश से। ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अयोध्या के सीजेएम का आदेश है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अयोध्या। इस आदेश पर डेट है 30 जुलाई 2026। 30 जुलाई हाल का आदेश है, 30 जुलाई का आदेश है ये। और इसमें जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको आपको क्रक्स बता दूं। सबसे अहम बात इसमें यह कही गई है कि इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश है। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करके न्यायालय को सूचित करने की बात कही गई है। और कहानी क्या है? कहानी यह है कि महर्षि महेश योगी के आध्यात्मिक साम्राज्य की जमीन को कूट रचना और धोखाधड़ी के साथ में उस जमीन से खिलवाड़ किया गया है, उससे अनुचित व्यावसायिक लाभ लिया गया है। ये कहानी है, ये सीजेएम कोर्ट का आदेश है। और उसमें जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको वो सारे नाम भी आपको बताऊंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं आपको वो भी बताऊंगा, और एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है ये भी बताऊंगा। पहले आप एक बात यहां देख लें, यहां क्या लिखा है, विपक्षी संख्या 1 के खिलाफ अविलंब मुकदमा दर्ज हो 24 घंटे में, और सम्यक रूप से मामले की विवेचना करके परिणाम से न्यायालय को अवगत कराएं। और बड़ी बात,
विवेचना के दौरान अन्य विपक्षी गण, इस पे ध्यान दीजिएगा, अन्य विपक्षी गण में कौन है अभी मैं आपको जब वो बताऊंगा तो थोड़ा सा शायद आप चौंके, शायद आप कह रहे ये तो वही है जिनका पहले भी नाम आ चुका है। ये बड़ी बात है। क्या लिखा है, अगर अन्य विपक्षी गण की कोई भूमिका उक्त कृत्य में परिलक्षित होती है, इनकी अगर अन्य विपक्षी गणों की भूमिका आती है तो उनके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए विवेचक स्वतंत्र है। ये 30 जुलाई का आदेश है सीजीएम कोर्ट अयोध्या का। वो अन्य विपक्षी गण कौन है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो जानने के लिए एक बार आप ये देख लीजिए। ये जो याचिका है सीजीएम कोर्ट में किसकी ओर से है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, उनकी ओर से है। और यहां पर कौन कौन से पक्षकार हैं अभी आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट और बनाम कौन है, गोपाल जी मिश्रा, नया घाट अयोध्या। दूसरा इनके भाई है मंगला प्रसाद मिश्रा, ये भी प्रहलाद घाट काशी। और तीसरा नाम देखिए ऋषिकेश उपाध्याय, पुत्र लक्ष्मी दत्त उपाध्याय, निवासी जयसिंहपुर, तहसील सदर, जनपद अयोध्या। ऋषिकेश उपाध्याय ये कौन है आपको याद होगा, ये अयोध्या के पूर्व मेयर रह चुके हैं, बीजेपी के नेता, और इनका नाम पहले भी राम मंदिर के लिए जमीनों की डीलिंग में आया है। कई गंभीर आरोप लगे हैं धोखाधड़ी के ऋषिकेश उपाध्याय को। ये वही ऋषिकेश उपाध्याय हैं, यहां भी इनका नाम आ जाता है। अब आप सोचिए, ये सवाल उठ रहा है कि ऋषिकेश उपाध्याय का नाम बार बार आ रहा है, तब भी आया था अब भी आ रहा है। आप पूछिए इस सरकार से कि क्या कार्रवाई की भाई, जब तब नाम आया था जब ये मामला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उठाया था, राजनीति के हलकों में इसकी गूंज हुई थी। उस जमाने में 2021 की बात है ये, तब से अब तक 5 साल बीत गए, सरकार ने क्या कार्रवाई की। अब फिर एक नाम आ गया ऋषिकेश उपाध्याय का। और आप सोचिए उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, राधेश्याम मिश्रा कमेटी। राधेश्याम मिश्रा रिटायर भी हो गए, उस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। और 30 जुलाई 2026 को एक और आदेश आता है, और यहां भी जो पक्षकार हैं उनमें एक नाम ऋषिकेश उपाध्याय का। इससे आप समझ लीजिए कि यहां पर हो क्या रहा है। अब मैं आपको कहानी बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि किस तरह से ये पूरी चीजें की गई हैं। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं, ये जहां से ये शुरुआत होती है, ये जो बाकायदा ये देखिए, ये जो केस दाखिल किया गया है अयोध्या के सीजीएम कोर्ट में, वो क्या है, इसमें कहा गया है प्रार्थी का नाम है और वो महर्षि रामायण विद्यापीठ की ओर से उनको अधिकृत किया गया है। वो ये पूरी अपनी कहानी बताते हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखिए, वो कहते हैं कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट एक पंजीकृत संस्था है जो जन कल्याण का काम करती है। अब एक खाता संख्या का जिक्र है जिसमें कुल गाटा 41 हैं। जगह है ग्राम माझा, बरहटा, परगना हवेली, अवध तहसील, जनपद अयोध्या। अब इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद एक नाम है भोलानाथ मिश्रा का, इनकी मृत्यु हो जाती है 1981 में। उनके पुत्र हैं गोपाल जी मिश्रा, उनका जिक्र है इसमें। और फिर लिखा है कि एक वरासत होती है, उसका इसमें जिक्र है। हम 5 तक पहुंच गए हैं। और अब हाँ ये देखिए, हाँ उसके बाद कहानी क्या है, कहानी ये है कि हाँ ये देखिए, हाँ कहानी ये है कि ये जो नाम है इनका मैंने अभी आपको दिखाया था, 1993 से लेकर अब तक महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने उपरोक्त भूमि खाता संख्या 208 के सह खातेदार से उनके हिस्से की भूमि विभिन्न बैनामों के जरिए क्रय कर, यानी कि महर्षि रामायण ट्रस्ट इनसे जमीन खरीदता है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया। और उसके बाद बाकायदा मुख्तारनामा हो जाता है, उनके पक्ष में हो जाता है। अब उसके बाद जब मुख्तारनामा हो जाता है तो नामांतरण भी हो जाता है और महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पर चीजें खतौनी में अंकित हो जाती हैं। अब इसमें पेच कहाँ आता है, जब महर्षि योगी के ट्रस्ट को जमीन मिल जाती है तो फिर पेच क्या आता है, पेच यहां से आता है, साल 2020 आता है। वहां पर मंगला प्रसाद मिश्र, वही उनके एक और बेटे मंगला प्रसाद मिश्र, वो एक पूरा इसमें एक वाद का जिक्र है। और कहा गया है कि मंगला प्रसाद मिश्र और गोपाल जी मिश्रा ये दोनों ही बेटे हैं,
लेकिन होता क्या है, गोपाल जी मिश्रा ने बेईमानी एवं कपटपूर्वक फर्जी एवं गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके भोलानाथ मिश्रा की मृत्यु उपरांत उनका संपूर्ण अंश जरिए वरासत अपने नाम करा लिया और भूमि का विक्रय कर दिया। यानी कि दो भाई हैं, एक भाई ने पूरा वरासत अपने नाम करा करके जमीन को बेच दिया, नाम गोपाल मिश्रा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, गोपाल मिश्रा ने, लेकिन जब बाद में सवाल उठा, मंगला प्रसाद मिश्रा आए, कहे कि मैं भी इसका उत्तराधिकारी हूं, ये वरासत में मेरा भी नाम होना चाहिए, तो फिर गोपाल मिश्रा ने शपथ पत्र दिया कि मंगला प्रसाद उनके सगे भाई हैं। तब उन्होंने इसका स्वीकारा कि नहीं, हमारा एक भाई और है। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और मंगला प्रसाद मिश्रा क्या करते हैं, ये वही जो उस भूमि के खाता संख्या में जो जमीनें हैं, उन जमीनों को, यहां नाम आता है पार्टनर ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर साहब, पहले जो मेयर थे, बीजेपी के नेता, उनको दान विलेख निष्पादित कर देते हैं। यानी कि ये जमीन बाकायदा, यहां नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, उनके पास जाती है। अब लिखा है कि इस बैनामे में मंगला प्रसाद मिश्रा का झूठा कथन है कि उपरोक्त भूमि मंगला प्रसाद मिश्रा के कब्जे में है। इसमें झूठ भी बोला गया है। मतलब आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से कूट रचना करके, झूठ का सहारा लेकर के जमीन, ये देखिए, जमीन बेच दी जाती है और झूठा शपथ पत्र दिया जाता है। और यहां क्लियर लिखा है, गोपाल जी मिश्रा द्वारा मंगला प्रसाद मिश्रा एवं ऋषिकेश उपाध्याय, जो नगर निगम अयोध्या के पूर्व मेयर हैं, उनके साथ मिलीभगत करके अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु कूट रचना एवं धोखाधड़ी का अपराध किया गया। मतलब ये कूट रचना हुई है, धोखाधड़ी हुई। इसमें गोपाल जी मिश्रा भी हैं, इसमें मंगला प्रसाद मिश्रा भी हैं, इसमें ऋषिकेश उपाध्याय भी हैं, और लिखा गया कि ये संज्ञेय अपराध किया गया है। और इसलिए इसमें आखिर में प्रार्थना है, विपक्षी गण गोपाल जी मिश्रा, मंगला प्रसाद मिश्रा एवं ऋषिकेश उपाध्याय के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज किया जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट अयोध्या की ओर से ये पूरी याचिका है। यानी कि कहानी का सार ये है कि धोखाधड़ी करके, कूट रचना करके जमीन का लेन देन हो गया है। और पीड़ित कौन है, महर्षि रामायण विद्यापीठ यानी कि महर्षि योगी का ट्रस्ट, वो इसका पीड़ित है। इसी पर बाकायदा ये फैसला आता है। और CJM कोर्ट का जो आदेश है 30 जुलाई 2026 का, उसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि विपक्षी एक के विरुद्ध, विपक्षी एक कौन है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये देखिए, विपक्षी एक है गोपाल जी मिश्रा। गोपाल जी मिश्रा, इसमें क्लियर लिखा है कि खिलाफ FIR अविलंब करें तुरंत और 24 घंटे में न्यायालय को सूचित करें तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार मामले की विवेचना करें। अब आगे क्या लिखा है, जो मैंने पहले ही बताया कि दौरान विवेचना अगर अन्य विपक्षी गण यानी कि 2 और 3 यानी कि मंगला प्रसाद मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, अगर उनका भी मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ भी विधि विरुद्ध कार्रवाई के लिए विवेचक स्वतंत्र। यानी कि यहां फिर से एक बार ऋषिकेश उपाध्याय घिर गए हैं। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले आ चुके हैं। मैं आपको पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं इंडिया टुडे की, और इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 ऐसी डील हुई जिसमें कि 47 लाख की जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 3.5 करोड़ में बेच दी गई। 47 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में। और ये जो जमीन बेची गई, ये दीप नारायण उपाध्याय ने बेचा, जो कि अयोध्या के मेयर, ऋषिकेश उपाध्याय उसमें मेयर थे, ये उनके भतीजे हैं। ये आप देख लीजिए। फिर आप देखिए 2021, मैंने अभी कहा था ना, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 2021 में इस मामले को उठाया था। वहां पर क्या हुआ है, 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ में मिनटों में बेच दी गई। जमीन 2 करोड़ की और बेच दी गई 18 करोड़ में। और यहां भी नाम आता है ऋषिकेश उपाध्याय का। कैसे आता है, यहां पर आप क्लियर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी, 10 मिनट बाद वो बेच दी गई है, उसका जिक्र है। और इन्होंने कहा कि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा, जिनका नाम आया था अभी, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में इस्तीफा देना पड़ा है, चढ़ावा चोरी के मामले में इस्तीफा इन्होंने दिया है। और साथ में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ये दोनों ही इस सेल एग्रीमेंट में गवाह हैं। तो ये पूरी कथा है। कहानी का सार यही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट में जिस तरह का
फ्रॉड हुआ है, गबन हुआ है, कूट रचना हुई है, वैसा ही एक कांड हो गया है महर्षि महेश योगी के अपने ट्रस्ट के साथ उसी अयोध्या में। अब आप समझ लीजिए कि अयोध्या में भगवान के नाम पर क्या चल रहा है, ये मामला कितना बड़ा है, बार बार अयोध्या से इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं, क्यों सरकार कंक्रीट कदम नहीं उठा रही है, और उन नेताओं को जिनका पहले भी नाम आ चुका है, आखिरकार क्यों सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है। 2021 में जब मामला आता है, उसके बाद जो कमेटी जांच के लिए बनती है, क्यों उसका कोई अता पता नहीं है, क्यों उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ये सारे बड़े सवाल हैं। और राम मंदिर में जो हुआ है उसके बाद महर्षि महेश योगी के इस ट्रस्ट के साथ जो कहानी सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। और अल्टीमेट सवाल यही है कि अयोध्या में धर्म के नाम पर ये क्या चल रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण खबरें हम यहीं पर ब्रेक करते रहेंगे।